नमस्कार। जोहार। बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है ट्रिपल ई क्लासेस में। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का शुरुआत करने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट वीडियो होगा ग्रामर सेक्शन में। अभी तक हम लोगों ने ग्रामर पे एक भी वीडियो नहीं डाला है, तो ये हमारा शुरुआत होगा और बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला पार्ट यानी कि नाउन से शुरुआत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। ठीक है। नाउन का डेफिनेशन बुक में बहुत तरह का डेफिनेशन मिल जाएगा। इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन है द नेम ऑफ एनीथिंग The name of anything is called noun। मतलब क्या है इसका? किसी भी चीज का नाम को नाउन कहते हैं। समझ में? बशर्ते वो एक चीज होना चाहिए। चीज होना चाहिए। किसी भी चीज का नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है। देखिए, ये जो चीज है इसको समझना बहुत जरूरी है। ये चीज हम लोग क्यों बोल रहे हैं? वो जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे हम लोग, तो वहां पे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसको हम लोग चीज क्यों बोल रहे हैं। तो इसके काइंड्स में आते हैं अभी हम लोग। कितने प्रकार हैं इसके? काइंड्स ऑफ द नाउन कितने हैं? 5 हैं। उसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। हिंदी में बोलते हैं इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। प्रॉपर नाउन मतलब क्या होता है? प्रॉपर का मतलब ही हो जाता है खास, यानी कि पर्टिकुलर। तो किसी खास चीज के नाम को नाउन किसको बोलते हैं? किसी भी चीज के नाम को नाउन बोलते हैं। तो किसी भी खास चीज के नाम को प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे जैसे अच्छा सॉरी, इसमें एग्जांपल देने भूल गए हम। नाउन का एग्जांपल क्या ले सकते हैं? किसी भी चीज के नाम को नाउन बोलते हैं। तो किस चीज के नाम को नाउन बोलते हैं? इसमें एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। जैसे कोई भी चीज ले लीजिए। जैसे ये ब्लैक बोर्ड, सॉरी व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक नहीं है, तो बोर्ड बोल सकते हैं। बोर्ड ये भी एक चीज का नाम है, नाउन हो गया। मार्कर ये भी नाउन हो गया। जैसे मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल भी एक चीज का नाम है, हो गया, नाउन हो गया। अच्छा, गाय, काउ, ये भी किसी चीज का नाम है, ये भी नाउन है। ह्यूमन, ये भी नाउन है, चीज का ही तो नाम। हम लोग भी चीज है यार। आगे, अच्छा जरा इस पे ध्यान दीजिए। हैप्पीनेस कोई चीज का नाम है क्या? हाँ, जी हाँ, हैप्पीनेस भी चीज का ही नाम है। तो ये बोलिएगा कि ये तो चीज नहीं है भाई। नहीं भाई, ये चीज ही है। इसका हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो हैप्पी है। ठीक है। कोई व्यक्ति है क्या? हैप्पी है। तो ये बता रहा है उसका गुण कि वो है कैसा। तो उसके पास जो चीज है वो क्या है? खुशी है। कोई व्यक्ति जो खुश है उसके पास चीज क्या है? खुशी है। तो जो चीज है उसके पास, उसका नाम क्या है? खुशी भाई, यानी कि हैप्पीनेस। हैप्पी क्या हुआ? खुश।
तो ये तो एडजेक्टिव हो गया, हैप्पी एडजेक्टिव है, वो आगे पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्या होता है। और हैप्पीनेस नाउन है। इसी तरह से एंगर, सॉरी एंग्री एडजेक्टिव है, जबकि एंगर यानी कि गुस्सा एडजेक्टिव। ये एंग्री का मतलब होता है गुस्सैला। जैसे कोई व्यक्ति है एंग्री तो बोलेंगे वो गुस्सैला आदमी है। तो उसके पास जो चीज है वो क्या है, गुस्सा है। तो चीज का नाम हुआ ना गुस्सा, तो चीज का नाम है गुस्सा, तो ये नाम हो गया। ठीक है। अच्छा, इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है उसमें वर्ड्स का सीक्वेंस कुछ इस तरह से होता है। पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश सेंटेंस फॉर्म करने का सीक्वेंस है। हिंदी में इसका ये होता है, पहले कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं यानी कि कर्म, उसके बाद क्रिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। ये है हिंदी का सीक्वेंस, ये है इंग्लिश का सीक्वेंस। ठीक है। सब्जेक्ट मालूम होगा किसको बोलते हैं, कर्ता को, यानी कि जो काम करता है उसको बोलते हैं कर्ता। काम बोले तो वर्ब। सेंटेंस में जो वर्ब हो रहा है उस वर्ब को जो करता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, और इसका फल जिसपे पड़ता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। इसको और अच्छे से समझेंगे बाद में कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं किसी भी सेंटेंस में। ठीक है। तो ये बताने का मकसद मेरा ये है कि नाउन को एक तरह से और पहचान सकते हैं कि जो भी वर्ड सब्जेक्ट के जगह पे या ऑब्जेक्ट के जगह पे आ सके उसको नाउन कहते हैं। यानी कि नाउन जो है वो सब्जेक्ट के जगह पे या ऑब्जेक्ट के जगह पे आ सकता है। ठीक है, सिर्फ प्रोनाउन को छोड़कर, यहाँ पे प्रोनाउन का बात नहीं कर रहे हैं। प्रोनाउन को छोड़कर जो भी वर्ड सब्जेक्ट की जगह पे या ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है उसको नाउन बोलेंगे। तो ये पहचानने का तरीका है कि किसी भी सेंटेंस में जो नाउन है वो कौन सा वर्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन को, खास चीज के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेंगे, जैसे आप ले लीजिए गंगा। क्या है गंगा? गंगा एक नदी का नाम है। तो नदियों में खास एक गंगा नाम है कि नहीं? सारी नदी का बात नहीं कर रहा, हम लोग गंगा नदी की बात कर रहे हैं। नदियों में खास हो गया ना भाई। अभी अपना ही नाम ले लीजिए, मान लीजिए सुमित या रोहित, ये किसी खास व्यक्ति का नाम है, तो खास चीज का नाम हो गया, तो ये प्रॉपर नाम हो गया। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए किसी माउंटेन में खास ले लेंगे, जैसे बगल में ध्वजाधारी पहाड़ है, तो ध्वजाधारी माउंटेन, तो माउंटेन में खास कौन? ध्वजाधारी। क्या हो, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है। अच्छा, इसका अगला जो है, टोटल 5 काइंड है। अगला हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। हिंदी में बोलते हैं इनको जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा
जाति कहने का मतलब है देखिए डेफिनेशन हम नहीं लिखा रहे हैं, सिर्फ समझा रहे हैं, तो समझाना ही नहीं मकसद है मेरा, डेफिनेशन तो कहीं से भी आता है। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जो भी वर्ड या जो भी नाउन में पूरे जाति वर्ग का बोध कराता हो, यानी कि पूरे क्लास पूरे काइंड को, एक तरह का पूरा काइंड, जैसे अगर हम बोलते हैं कुत्ता, तो कुत्ता में कोई भी कुत्ता आ गया भाई, ये कुत्ता जाति का पूरा बोध करा रहा है कि नहीं, ये हो गया कॉमन नाउन। कुत्ता कोई भी कुत्ता हो सकता है, ये पूरा कुत्ता जाति का बोध करा रहा है। जैसे अगर हम बोल दिए ह्यूमन, तो ह्यूमन तो कोई भी आ गया भाई, व्यक्ति कोई भी हो सकता है, पूरा ह्यूमन जाति का बोध करा रहा है, इसलिए कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, और बोल सकते हैं हम लोग फ्रूट्स, फ्रूट, ये तो भाई कोई भी फ्रूट हो सकता है, कॉमन नाउन हो गया। फ्रूट ये पूरे क्लास को डिफाइन कर रहा है, पूरा फ्रूट क्लास को डिफाइन कर रहा है, डिनोट कर रहा है, तो ये हो गया कॉमन नाउन। ठीक है, तीसरा है, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग मेटेरियल नाउन, यानी कि द्रव्य, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए द्रव्य का या मटेरियल का मतलब ही होता है ऐसा चीज जिसको हम लोग मापते या तौलते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम लोग ऐसे लिखते हैं, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड और बैलेंस्ड इज कॉल्ड अ मटेरियल नाउन। तो इसमें क्या होने वाला है, कौन सा वर्ड आने वाला है या कौन सा चीज आने वाला है जो हम लोग मापते हैं और तौलते हैं, जिसको गिनते नहीं। जैसे चावल यानी कि राइस, भाई गिन तो सकते हैं, एक एक मुट्ठा चावल ले लेंगे, इसको भी गिन सकते हैं दिन भर में, लेकिन गिनते नहीं है। डिफरेंस यही है, गिनते नहीं है, तौलते हैं, तौलते हैं। जैसे अगला है कपड़ा यानी कि क्लोथ, क्लोथ इसको तो माप के लेते हैं भाई, 1 मीटर कपड़ा देना, 2 मीटर कपड़ा देना, माप के लेते हैं। ये क्या हो गया, मटेरियल हो गया, ये भी मटेरियल है। जैसे वाटर, ऑयल, जूस, ये सब क्या है, मटेरियल है, सब मटेरियल ना। ठीक है, इसको तौलते हैं, तौलते हैं या मापते हैं, वही हो गया मटेरियल। फोर्थ काइंड क्या है इसका, फोर्थ काइंड हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चौथा लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाव कहने का मतलब क्या है, भाव का मतलब क्या होता है भाई, भाव का मतलब होता है हमारे अंदर के फीलिंग्स, जो हम लोग सोचते हैं, जो फील करते हैं, हमारे मन में कोई आइडिया आता है, या फिर कोई स्टेट अवस्था, जैसे बचपन की अवस्था, बुढ़ापे की अवस्था, या जवानी की अवस्था, यूथ, यंग, उसको बोलते हैं भाव। ठीक है, तो इसमें कौन से वर्ड आने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जो हम लोग सोचते हैं, समझते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं। जैसे हैप्पीनेस, भाई खुशी हम लोग महसूस करते हैं। और एक चीज ध्यान में रखना है, हम लोग शुरू में ही बोले थे, किसी भी चीज के नाम को बोलते हैं संज्ञा, तो ये संज्ञा है भाई, नाउन है।
यहाँ पे हैप्पी नाउन नहीं है। अगर हम हैप्पी बोल रहे हैं तो ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। आगे बढ़ेंगे। हैप्पी का मतलब होता है खुश, जबकि हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। तो हम लोग सोच रहे हैं या फील कर रहे हैं, वो खुश नहीं फील कर रहे हैं, हम लोग खुशी महसूस कर रहे हैं, खुश महसूस नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अगर गुस्सा महसूस कर रहे हैं मतलब एंगर, एंगर महसूस कर रहे हैं, एंग्री नहीं। एंग्री तो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। या फिर अगला एग्जांपल लेते हैं, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड यानी कि बचपन, बचपन भी सोच सकते हैं। या एक खास बात इसमें नोट देके लिखना है कि साइंस का कोई भी सब्जेक्ट, इंग्लिश ग्रामर हो, इंग्लिश ग्रामर का भी सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिर एसएसटी का भी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ग्रामर, ये इंग्लिश ग्रामर। हाँ, ये सब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आते हैं। अब जरा सोचिए कि इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्यों रखा गया। तो आंसर आपके सामने है। इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे भाई हिस्ट्री, अगर हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पास्ट के बारे में भाई सोच ही सकते हैं सिर्फ, या महसूस ही कर सकते हैं, इसीलिए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। पांचवा काइंड है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इसको बोलते हैं समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है समूह, ऐसा वर्ड जो पूरे ग्रुप का, जो पूरे ग्रुप को डिफाइन करे, जो पूरे समूह को डिफाइन करे। जैसे क्लास, क्लास का मतलब क्या होता है भाई, कोई एक स्टूडेंट नहीं होता है। क्लास का मतलब होता है पूरा होल क्लास, पूरा क्लास, ये पूरा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को डिफाइन कर रही है, डिनोट कर रहा है। तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। जैसे क्राउड यानी कि भीड़, भीड़, भीड़ में क्या है भाई, बहुत सारे लोग हैं, लोगों का भीड़, वो भी ग्रुप ही है। जैसे बंच, बंच का मतलब गुच्छा, बंच ऑफ ग्रेप्स, बहुत सारे अंगूर, बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, ग्रुप है, सारा ग्रुप है। अगला आर्मी, आर्मी, आर्मी भी ग्रुप है। या फिर मॉब, मॉब भी भीड़ ही होता है भाई, लेकिन उग्र भीड़। मॉब किसको बोलते हैं, मॉब का मतलब होता है उग्र भीड़, यानी कि ऐसा भीड़ जो गुस्साया हुआ है, गुस्सैला। तो इस तरह के वर्ड आते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। देखिए, ये जो 5 काइंड्स हैं नाउन के, ये बहुत ही पहले से चलता आ रहा है। तो कोई भी वर्ड को इसमें क्लासिफाई करना बहुत ही दिक्कत हो रहा था धीरे धीरे। तो हम लोगों ने इसके लिए क्या उपाय ढूंढा, इनका मॉडर्न क्लासिफिकेशन निकाला। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बता सकते हैं कि जैसे ले लीजिए मनी, मतलब धन। तो धन को हम लोग कौन से क्लासिफिकेशन में रखेंगे, 5 काइंड में से किस में रखेंगे। कोई बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या कोई बोल देंगे कलेक्टिव नाउन, सॉरी ये मटेरियल नाउन। तो भाई ये तो मटेरियल नाउन है। धन भाई ना तो तौलते हैं ना ही मापते हैं,
मनी, मनी नहीं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हालांकि रखा जा सकता है इसको, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगा था किसी भी वर्ड को क्लासिफाई करने में। तो इस कारण से हम लोग ये जो क्लासिफिकेशन है इसको नए तरीके से जानते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स भी पूरा करते जाइए। तो नाउन के मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं मात्र 3 तरह के नाउन हैं, मात्र 3 तरह के नाउन हैं। इसमें सबसे पहला है मॉडर्न क्लासिफिकेशन है ये, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कौन से वर्ड को किस में रखेंगे। मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, इसमें सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, जो पहले पढ़ रहे थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी खास किसी चीज के नाम को, खास चीज के नाम को इसमें रखेंगे। जैसे हो गया था गंगा, या फिर अगर कुत्ता है तो खास कुत्ता, मेरा कुत्ता तो बोल सकते हैं माय डॉग, या फिर कुत्ता का नाम ले पप्पी, ये भी खास हो गया, खास कुत्ते का नाम है ना भाई पप्पी, ये प्रॉपर नाउन में आ गया। बिल्ली का नाम है जोजो, मेरी बिल्ली का नाम है जोजो, ये खास बिल्ली का नाम है जोजो। तो ये सब प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। दूसरा है इसमें काउंटेबल नाउन। काउंटेबल मतलब जिसको गिना जाता है, गिना जा सकता है नहीं, हालांकि काउंटेबल वर्ड का मतलब है गिना जा सकता है, लेकिन इसमें हम लोग रखते हैं जिसको गिनते हैं, ऐसे वर्ड को रखते हैं, ऐसे नाउन को रखते हैं जो हम लोग गिनते हैं। जैसे चेयर हो गया भाई, मैन हो गया, इसे तो गिनते हैं। एक खास बात है, एक जिसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, स्टार, स्टार्स भी काउंटेबल नाउन में ही आते हैं। अभी हम क्या बोले कि जिसको गिन सकते हैं नहीं, जिसको गिनते हैं उसको रखते हैं इसमें। तो स्टार को हम लोग गिनते हैं भाई, 1 2 3 4 स्टार, ऐसा, ठीक है। और इसी तरह से बहुत है काउंटेबल नाउन जिसको गिनते हैं। तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन यानी कि जिसको नहीं गिनते हैं, जिसको काउंट नहीं करते, जैसे वाटर। अच्छा, ये मनी वाला जो एग्जाम्पल दिए थे, अभी आराम से बोल सकते हैं हम लोग कि अनकाउंटेबल नाउन में आएगा मनी, धन। अभी ये कंफ्यूजन में नहीं रहना भाई कि पैसा है तो पैसा तो गिनते हैं, तो ये तो काउंटेबल नाउन में आना चाहिए, नहीं। पैसा भाई, पैसा नहीं गिनते, रुपया गिनते, रुपया। मनी का मतलब होता है धन, दौलत, तो दौलत नहीं गिनते हम लोग, रुपया गिनते हैं, रुपया पैसा गिनते हैं, ठीक है। इसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन में फूड, ब्रेड, अभी ये भी नहीं बोलना कि ब्रेड तो गिनते हैं, स्लाइसेस रखते हैं तो गिनते हैं, नहीं भाई। ब्रेड का मतलब है यहाँ पे खाना या रोटी। और इसमें जो कंफ्यूजन रहता है, देखिए ये खासकर इस पे ध्यान रखिएगा, इस पे और एक है वुड यानी कि लकड़ी, ये भी अनकाउंटेबल नाउन ही है। तो इन वर्ड्स पे, इन नाउन्स पे ज्यादा खासा ध्यान रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है। बाकी वाटर हो गया, ऑयल हो गया, जिनको गिनते नहीं है वो सब अनकाउंटेबल में आ गया।
अनकाउंटेबल नाउन में नाउन है, ठीक है। तो कितना इजी हो गया अभी क्लासिफाई करना इन तीनों में। यही तीन है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। इसमें क्लासिफाई करना इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये था पूरा नाउन, और धीरे धीरे हम लोग सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करेंगे, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, उसके बाद प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, उसके बाद बहुत कुछ देखेंगे और बहुत कुछ है, जैसे आर्टिकल, मॉडल, ठीक है। तो ये ग्रामर का सेक्शन, ग्रामर का सीरीज देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक